एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर पैशनेट अबाउट में। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की सिविक्स के चैप्टर नंबर 4 की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में। और आज हम बात करने वाले हैं नीड टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट को सोल्व करने की जरूरत है। जैसे कि आप सबको पता है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक सेकुलर कंट्री है, एक डाइवर्सिटी वाला देश है जिसमें तरह तरह के लोग बाग रहते हैं जो कि अलग अलग कल्चर, रिलीजन, ट्रेडिशन, प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। और लाजमी सी बात है, जब एक जगह इकट्ठे बर्तन रहेंगे, जब आप उनको निकालोगे तो वो आपस में बजेंगे ही बजेंगे, जिसके चलते इन ग्रुप्स में छोटी मोटी चीजों को लेकर डिस्प्यूट अराइज होता रहता है। उदाहरण के तौर पर समझते हैं, मान लीजिए कि आप एक हिंदू हैं और आपका जो पड़ोसी है वो एक मुस्लिम है, और आप अपना महापर्व यानी कि दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हो। और दिवाली को सेलिब्रेट करते करते आप इतने ज्यादा खुश हो जाते हो कि आप क्रैकर्स बर्न करने लग जाते हो। अब जो आपका पड़ोसी आपको रोकता है कि नहीं नहीं, आपको क्रैकर्स को नहीं जलाना चाहिए, तो आप सोचते हो कि ये मुझे मेरी रिलीजियस प्रैक्टिस को परफॉर्म नहीं करने दे रहा है। लेकिन वो व्यक्ति तो इस परसेप्शन से कह रहा है कि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन आप उसे जोड़ रहे हो अपने रिलीजन से, जिसके चलते आपके और उसके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग अराइज हो जाएगी। और यही मिसअंडरस्टैंडिंग आगे चलकर डिस्प्यूट में अराइज हो जाएगी, जिससे कंफ्लिक्ट होगा ही होगा। अब इस कंफ्लिक्ट को सोल्व करने का जो जिम्मा है वो गवर्नमेंट का है, वो पुलिस कर्मियों का है। गवर्नमेंट अपने बहुत सारे कर्मियों की मदद से इन सारे डिस्प्यूट्स को सॉल्व करती है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे बेसिक रूल्स हैं, और जो ये बेसिक रूल्स है गवर्नमेंट और नॉर्मल सिटीजन दोनों के लिए ही बनाए गए हैं। और अगर किसी के बीच में भी कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है, डिफरेंस अराइज होता है, कंफ्लिक्ट होता है, तो इन्हीं लॉज की मदद से इन्हें सॉल्व किया जाता है। सेम चीज यहां पर भी लिखी गई है कि कोई भी रिलीजियस प्रोसेशन या फिर सेलिब्रेशन भी कंफ्लिक्ट का सोर्स हो सकता है। उसमें गवर्नमेंट को इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना होगा उस कंफ्लिक्ट को कम करने में पुलिस की मदद से। पुलिस रिस्पॉन्सिबल होगी कि उस वॉयलेंस को वो कम से कम कर पाए। इसी के साथ साथ रिवर्स भी कंफ्लिक्ट का सोर्स बन सकते हैं दो स्टेट के बीच में। ऐसा इसलिए कि जो रिवर है निकलती एक अलग स्टेट से, बहती दूसरे स्टेट में है और खत्म तीसरे स्टेट में जाकर होती है, जिसके चलते इस रिवर के वाटर को लेकर डिस्प्यूट अराइज हो सकता है इन स्टेट्स के बीच में कि इस रिवर का वाटर कैसे शेयर होगा। ये एक कंफ्लिक्ट का सोर्स बन जाता है। कुछ ऐसे ही कंफ्लिक्ट का सोर्स है कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट, जो कि कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में एक मतभेद का कारण बना पड़ा है। कर्नाटका में कृष्णा राजा सागर डैम है, वहीं आपके तमिलनाडु में मैत्तूर डैम है। जो कर्नाटका में कृष्णा राजा सागर डैम है उसका इस्तेमाल होता है बेंगलुरु की डिस्ट्रिक्ट को इरिगेट करने के लिए और उसके आसपास के एरिया को इरिगेट करने के लिए। वहीं जो तमिलनाडु में मैत्तूर डैम है उसका इस्तेमाल होता है अपने आसपास के एरियाओं को इरिगेट करने के लिए, क्योंकि कर्नाटका के पास इस रिवर का ओरिजिन होता है। तो कर्नाटका में जो डैम है वो डैम पानी को रोक के रखता है। अब जब वो पानी को रोक के रखता है तो वो पानी तमिलनाडु में कैसे जा सकता है, और जब पानी तमिलनाडु में नहीं जा पाएगा तो तमिलनाडु की गवर्नमेंट अपने लोग बागों को सफिशिएंट वाटर नहीं सप्लाई कर पाएगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाएगी, जिसके चलते कंफ्लिक्ट होना लाजमी बात है। A conflict arise because both dams are on same river। कंफ्लिक्ट इसलिए अराइज होता है कि जो दोनों ही डैम है एक सेम रिवर पर हैं। यहां पर वही सेम बात लिखी है, जिसके चलते कंफ्लिक्ट होने लाजमी बात है। सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें स्टेप लेना होगा इस डिस्प्यूट को रिजोल्व करने में, यानी कि गवर्नमेंट को अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना ही होगा इस डिस्प्यूट को रिजोल्व करने में।
अब हम बात करेंगे इक्वालिटी और जस्टिस की, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट की फीचर है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। अब देखो, जो इक्वालिटी और जस्टिस है ये इनसेपरेबल है, इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। उदाहरण के तौर पर ये एक पिक्चर देखिए, इस पिक्चर में ये तीन लड़के हैं, ये तीन लड़के मैच देख रहे हैं। अब देख लो, इन्हें इक्वालिटी तो दी गई है, इन्हें सेम सीट दी गई है जिस पर खड़े होकर ये मैच को देख सकते हैं, लेकिन इनकी हाइट तो सेम नहीं है। तो क्या ये सोशल जस्टिस हुआ? नहीं। ये दोनों तो मैच देख रहे हैं, ये तो पूरा अच्छे तरीके से मैच देख रहा है, ये भी थोड़ा थोड़ा देख पा रहा है, लेकिन ये बच्चा तो बिल्कुल ही नहीं देख पा रहा है, जिसके चलते अब इन्हें इक्वालिटी तो मिल रही है लेकिन सोशल जस्टिस नहीं मिल रही। अब सोशल जस्टिस को देने के लिए क्या होगा, क्योंकि इस बच्चे की हाइट बिल्कुल सही है तो ये नीचे भी खड़ा हो सकता है, इसको एक बॉक्स दिया जाए और जो सबसे छोटा है इसे दो बॉक्स दिए जाए, जिसके चलते ये तीनों एक दूसरे में बैलेंस कर पाएं और तीनों ही मैच को एंजॉय कर पाएं। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि इक्वालिटी और जस्टिस इनसेपरेबल है। अगर इक्वालिटी होगी तभी जस्टिस मिलेगा, जस्टिस होगा तभी इक्वालिटी मिलेगी। अर्लियर अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस किया जाता था, लेकिन अब आर्टिकल 17 के थ्रू इसको बैन कर दिया गया है और इसकी प्रैक्टिस को भी पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। अनटचेबल वो ग्रुप्स थे जिन्हें ना तो एजुकेशन लेने की कोई अनुमति थी, ना ही ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते थे, ना ही मेडिकल फैसिलिटी को अडॉप्ट कर सकते थे, और ना ही ये मंदिरों में जाकर अपने भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा दिखा सकते थे। गवर्नमेंट आल्सो रिकॉग्नाइज दिस एंड मेक्स स्पेशल प्रोविजन फॉर ग्रुप्स विद इन सोसाइटी दैट आर अनइक्वल। अब गवर्नमेंट ने भी इस चीजों को सोचा, समझा और इन ग्रुप्स के लिए स्पेशल प्रोविजंस का इंतजाम किया। उदाहरण के तौर पर हमारी सोसाइटी में लड़के और लड़के के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। हर सोसाइटी में लगभग जो बॉयज़ होते हैं उन्हें गर्ल्स के मुकाबले ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं जिसके चलते बॉय और गर्ल को इक्वल तरीके से देखा जा सके। अब ये कैसे हो सकता है? अब ये ऐसे हो सकता है कि जो गवर्नमेंट है वो गर्ल्स की फीस स्कूल और कॉलेजेस में कम कर दे, जिसके चलते पेरेंट्स सोचेंगे कम ही तो पैसे लग रहे हैं, एक बार लड़की को भी चांस दे देते हैं, जिसके चलते ये पढ़ लेगी, लिख लेगी और अपने लिए अपॉर्चुनिटी करने का एक बार इसको भी अवसर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अब हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 5 में। इससे पहले अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसके चलते आपको सारी वीडियो रिलेटेड अपडेट इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।